आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब मैं महाभारत के कुछ विवरण बता रहा था, उसी में एक बहुत ही रोचक विवरण मेरी दिमाग में आया कि वो भी मैं आपके साथ साझा करूं। वो विवरण इस तरीके से था कि युद्ध जब समाप्त हुआ होने के बाद भीष्म पितामह जब अपने शिविर में लौटने के बाद उन्होंने सबको बुलाया। कौरव के जितने भी थे, दुर्योधन था, दुशासन था, कर्ण था, कृपाचार्य थे, जयद्रथ था, सबको बुला के उसने कहा कि आज मैं एक प्रतिज्ञा ले रहा हूं, कि कल के युद्ध में मैं इस पृथ्वी से पांडव का नामो निशान मिटा दूंगा। ये मेरा वचन है। इतना कहना था कि वहाँ पे जितने भी योद्धा खड़े हुए थे बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा कि जब भीष्म पितामह ने यह वचन लिया, इसका मतलब कि पृथ्वी से पांडव का नामो निशान मिट जाएगा। ये खबर उड़ते उड़ते या लोगों के कानों में जाते जाते जब पांडव के शिविर में पहुंची, तो पांडवों ने जब सुना कि भीष्म पितामह ने यह वचन लिया है कि कल पृथ्वी से पांडव का सर्वनाश कर दिया जाएगा, सबको मैं मार डालूंगा। इतना कहना था कि वहाँ पर पांचों भाई बैठे हुए थे। इधर में कृष्ण भी वहाँ बैठा था। उसने जब सुना वो काफ़ी चिंतित हो गया। उसने कहा कि भीष्म पितामह जो है बहुत बड़े योद्धा हैं और उनमें इतनी शक्ति है कि वो एक दिन में ही पांडव के सारे महानुभावों को, सारे योद्धाओं को खत्म कर सकते हैं। उनके दिमाग में एक चीज आई कि अब मुझे कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों ही चीज अपनानी पड़ेगी। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि बहन मेरे साथ चल। इतना कहना था कि वहाँ जो पांचों भाई थे उन्होंने कहा कि हे केशव, तुम द्रौपदी को कहाँ लेके जा रहे हो, इस पंचाली को कहाँ लेके जा रहे हो? बोला आप भी मेरे साथ चलो। और उनको लेके रात के अंधेरे में वो भीष्म पिता के शिविर के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद में द्रौपदी से कहा कि हे पंचाली, द्रौपदी तू एक काम कर, शिविर में जा, अंदर भीष्म पितामह है, उनके चरण स्पर्श कर। उन्होंने कहा कि ठीक है श्री कृष्ण, आप जब बोलते तो मैं अंदर जाती हूँ। वो अंदर शिविर में पहुंची। भीष्म पितामह बैठे हुए कल के युद्ध की रणनीति में मगन थे। वो आके उन्होंने भीष्म पितामह के चरण छुए। जब चरण छुए तो उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने तुरंत उसके माथे पर हाथ रखा। वो कहा कि अखंड सौभाग्यवती बनो। इतना कहने के बाद में भीष्म पितामह ने जब उसको देखा कि वो पूरा चेहरे पे घूंघट डाल रखी है, उसने कहा कि आखिर तुम हो कौन, इतनी रात को तुम अकेली कैसे आई है? और मैंने तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का जो आशीर्वाद दिया है, तो कम से कम चेहरा तो अपना दिखा। उस समय द्रौपदी ने अपने चेहरे का घूंघट हटाया। घूंघट हटाते उन्होंने जब देखा, देख के कहा पंचाली तू अकेली आई है, ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा क्यों पिता श्री, आखिर क्या बात है? बोले तू अकेली, ये जो चीज है तेरे दिमाग की तो उपज नहीं है कि तुम मुझसे आशीर्वाद लेने आवे। जरूर बाहर में कोई खड़ा है शिविर के। उन्होंने कहा है। बोले चल मैं भी देखूं उनको। जब बाहर गई तो देखा कि वहां कृष्ण खड़े हुए थे।
उन्होंने उसको देखा और पांचों भाइयों को जब देखा तो उन्होंने कहा कि बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। पांचों को अंदर बुलाया, फिर कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, मुझे मालूम था कि ये जो चीज है जो दिमाग में तुम्हारे घुसी है, तुम्हारे अलावा ये द्रौपदी की तो हो नहीं सकती। इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने भेजा था ना। बोला, हाँ पिताश्री, पिता मैंने ही भेजा था। तुम ये सोचते हो कि मैंने जो वचन लिया है कि कल मैं पृथ्वी से पांडवों का नाश कर दूंगा, और ये चीज तुम जानते हो मेरी क्षमता को और मेरी युद्ध करने का तरीका, इसीलिए तुम इसको लेके आए ताकि ये सौभाग्यवती रहे और पांडव कोई भी मारा न जाए। बोले, पिताश्री, पिता मैं लेके आने का मेरा कारण कुछ हो रहा है। बोले, वो सब जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये चीज तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने जो वचन लिया है, जो मैंने वचन लिया है कि मैं पृथ्वी से पांडवों का नाश कर दूंगा, तो इसका समाधान भी तुम ही निकाल सकते हो। अब तो मुझे बताओ, क्योंकि मैंने जब वचन लिया तो सुबह तो मैं युद्ध करूंगा, तो जब युद्ध करूंगा तो तुम्हें मालूम है इसका निष्कर्ष क्या निकलना है। बोले, पिता आप ही बताइए इसका क्या हो सकता है। मैंने तो द्रौपदी को भेज दिया आपके पास आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन आपने आशीर्वाद दे के उसको वचन दिया कि सौभाग्यवती रहो, तो आप अपने वचन से तो पीछे मुड़ नहीं सकते। अब बताओ पितामह क्या होना चाहिए। उसने कहा, देखो अर्जुन, मेरी एक इच्छा थी कि मैं कल जब घोर युद्ध करूंगा और जब मैं पांडव को मारने जाऊंगा तो मुझे मालूम था कि तुम अपना सुदर्शन चक्र उठाओगे, और मेरी यही इच्छा थी इस युद्ध में कृष्ण तुम सच उठाओ, लेकिन तुमने इसको भेज करके मेरी ये जो इच्छा थी वो तुमने खत्म कर दी। बोले, पितामह अब मैं क्या करूं। बोले, इसका भी एक रास्ता है। बोले, क्या पितामह। बोले, देखो बात ऐसी है कि मेरा वचन भी रहे और पांडव भी न मरे। बोले, पितामह फिर इसका कोई रास्ता बताइए। बोले, इसका रास्ता एक ही है। बोले, क्या। क्योंकि देखो मुझे केशव इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, और मैं बिना इच्छा के मर नहीं सकता, और अगर मैं खुद को खत्म करता हूं तो ये पाप है। इसलिए मैं ये चाहता हूं, मैं जो तुम्हें कहूंगा इन पांचों भाइयों को करना पड़ेगा, और अगर ये जरा सा भी विचलित हो तो केशव तुम्हें इनको समझाना है। बोले, पितामह आप बताइए क्या करना है। बोले, कल जब युद्ध में मैं सच उठाऊंगा उस समय तुम अर्जुन को तैयार करो कि वो मेरे सामने युद्ध करने आए। मेरी बाणों की काट अर्जुन के पास में है, और एक जब मैं बाण चलाऊंगा तो पूरा एक भूचाल आएगा, एक आंधी सी आएगी, और वो अर्जुन ही उसको रोक सकता है। तो तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम उसके रथ को मेरे सामने लेके आओगे, मैं प्रहार करूंगा, वो उसकी काट करेगा, ये युद्ध इस तरीके से आगे बढ़ेगा। बोला, महाराज उसके बाद में क्या होगा। बोले, उसके बाद में जो मैंने वचन लिया था कि युद्ध में कृष्ण हथियार उठाएगा तो उससे भी तुम बचोगे। बोले, मैं कैसे बचूंगा। बोले, मुझे मालूम है तुम बचोगे, और उस युद्ध में तुम्हें मालूम है कि मैं एक जने से ही प्रास्त खा सकता हूं, वो है स्त्री। बोले, पितामह स्त्री। बोला, हाँ, तुम्हारे पास में जो शिखंडी है
उस शिखंडी को जब तुम मेरे सामने खड़े करोगे, हालांकि वो मैं उसे स्त्री कहता हूँ, लेकिन उसको बाद में पुरुष बना दिया गया था, लेकिन मेरी नज़र में वो स्त्री है कि जब पैदा हुई थी तब से वो स्त्री है। और ये चीज़ कैसा तुम्हें भी मालूम है, मैं स्त्री के सामने कभी भी हथियार नहीं उठाता। उस समय मैं हथियार को नीचे गिरा दूंगा और वही एक मौका होगा, उस समय अर्जुन मुझे निहत्थे पर अपने बाणों से मेरी हत्या करेगा, मुझे मारेगा। उस समय वो पांचों जो भाई थे उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं पितामह, ये कैसे हो सकता है, हम आपकी हत्या करें, कभी नहीं हो सकता। मुझे लगता मैंने आप लोगों का ज़्यादा टाइम ले लिया, इसका विवरण कल बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ था। उस समय भीष्म पितामह ने अर्जुन को क्या समझाया और कृष्ण को क्या कहा और कृष्ण ने कैसे अपने पांडव दोस्त मतलब भ्राताओं को समझाया। सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।